आप लोग भी ना एक पौधे की तरह हो जो अभी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो आप में अच्छे खाद दे, खाद मतलब खाना माल मिलता है ना, है ना, पानी पीते हो ना, है ना, लेकिन उसका देखभाल भी करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर ये पेड़ है ना, अगर इसमें कुछ टहनियाँ सूख जाती है, पत्ते सूख जाते हैं, अगर सूख रहे तो इसका क्या करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है ना, इसकी देखभाल करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे आप यहाँ पर आते हो, इस मिट्टी पर खेल कर बड़े हो रहे हो, आपको पोषक तत्व दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, ताकि आप एक दिन पेड़ की तरह बड़े बनो, फलदार बनो और लोगों को शिक्षा की छांव दो, है ना। बनना चाहता है ना, कौन कौन सूखा हुआ पेड़ बनना चाहता है, कांटेदार पेड़? अच्छा, कौन फलदार पेड़ बनना चाहता है? कौन आम बनना चाहता है? कौन जामुन बनना चाहता है? कौन संतरे का फल बनना चाहता है ना। और जानते हो बच्चों, पेड़ कितना दयावान होता है। देखते हो जब उसमें फल आते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा झुक जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम इंसान क्या करते हैं, पत्थर उठाकर मारते हैं उस पर, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो दोबारा पत्थर मारता है, वो क्या करता है, हमें फल देता है। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है, मालूम है कि नहीं? मालूम है, पेड़ भी हमें कुछ कहता है, कुछ बताता है। कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए। नहीं, जवाब देना चाहिए, लेकिन इतना प्यार से जवाब दो कि फिर वो आपके सामने नतमस्तक हो जाए, आपके सामने झुक जाए, है ना। क्या होता है कि जब हम पेड़ से फल ले लेते हैं ना, तो फिर सोचते हैं क्या कि नहीं यार, इसको काटेंगे नहीं, ये कितना बढ़िया फल देता है, कितना छांव देता है, हम इसको क्यों काटे, है ना। क्यों? क्योंकि आपने उससे फल लिया है। आपने तो पत्थर मारा, उसने फल दिया, तो वो क्या किया, आपको वो बता रहा है। हर एक इंसान को शिक्षा देता है। आपको मालूम है ना, पेड़ जिंदा होता है, वो भी सांसें लेते हैं, वो भी बातें सुनते हैं, मालूम है ना। वो भी ना महसूस करता है आपकी तरह, वो भी सोचता है आपकी तरह, वो भी हमारी तरह आपकी तरह सोचता है, वो भी अपनी भाषा में। जैसे चिड़ियों की भाषा क्या है, चीची चीची करती है, हम लोग समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, है ना। लेकिन ये देखते हैं कि अच्छा भूखा है तो क्या करता है, चोंच को खोल करके रखता है, अच्छा प्यासा है। ठीक उसी तरह से हम लोग पौधे को देखते हैं कि अरे सूख रहा है, यानी कि से ये प्यासा है, तो अपने एहसास को वो दिखाता है। तो पेड़ आपको अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अगर ये पेड़ पौधा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना सीमेंट का जंगल बना रहे हैं, है ना। कितनी गर्मी लग रही है, देख लो पसीने से कितना लथपथ हो रहा है ना। लेकिन जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ हरियाली होती है ना, आप गांव में चले जाओ, गांव देखा है, कौन कौन गांव से है ना। किसके गांव में खूब सारा पेड़ है, किसके गांव में? अच्छा, किसके गांव में आम का पेड़ है? लीची कहाँ मिलता है? लीची किसके गांव में है? हाँ, तुम्हारे गांव में है लीची। हाँ, तो देखो कितने फलदार जो पौधे हैं आपको गांव में मिलते हैं। हमारे शहर में ये चीज कटता चला जा रहा है। लीची का पेड़ तो अब दिखता ही नहीं है। क्यों? लोगों ने घर बनाने के लिए उन पेड़ों को काट डाला, खत्म कर डाला। और क्या होगा कि अगर ऐसे ही खत्म होता रहा पेड़ पौधा, तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, हम लोग, नष्ट हो जाएगा। कौन नष्ट हो जाएगा? हम लोग जी नहीं पाएंगे। हाँ, जीव जंतु, हर एक चीज, हर सजीव, हर तरह के जीव जो हैं, जो जिंदा है इस पृथ्वी पर, जो यहाँ पर धरती पर जिंदा है, वो कौन है, हमें जिंदा रख रहा है? ये पेड़ पौधे। तो हमेशा याद रखना, अपने अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाना। किसको अपना अपना जन्मदिन याद है? सब जन्मदिन मनाते हो ना? तो हर जो होगा ना, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएगा और उसको अपना नाम देगा। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? शिक्षा। तो शिक्षा क्या करेगी? शिक्षा अगर नीम के पौधे लगा रही है तो उसका नाम रखेगी नीम शिक्षा या शिक्षा नीम, है ना। वो क्या होगा, वो पौधा तुम्हारे नाम का होगा। तो क्या होगा मालूम है ना, तुम्हें पौधे से लगाव हो जाएगा, तुम्हें पेड़ से लगाव हो जाएगा, अच्छा मेरे नाम का पौधा है ना। जब आप ड्राइंग टीचर आपको सिखाते हैं ड्राइंग बनाना, जब अच्छा बनता है तो क्या होता है, अच्छा लगता है ना, खुशी मिलती है ना। वैसे ही आपका लगाया हुआ पौधा जब बहुत बड़ा होगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा अच्छा मेरे हाथ से लगा हुआ पौधा इतना बड़ा हो गया,
तो हर लोग अपने बर्थडे में या मम्मी पापा के बर्थडे में क्या करेंगे लोग, और पौधा लगाना जरूरी नहीं है कि जमीन चाहिए, मालूम है गमला में भी लगा सकते हो। आपके पास बहुत सारा पॉट आता है ना, वो क्या बोलते हैं प्लास्टिक का जो बाहर फेंका रहता है डब्बा ना, उसका उसको काट करके आप उसको गमला बना सकते हैं, है ना। पौधे को जीने के लिए क्या चाहिए, मिट्टी। आप कहीं से भी उसको ला करके लगा सकते हो। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी जगह है, ठीक है। अब ये नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं पत्ता तोड़ करके ऐसे ऐसे करके उसको खेलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। वो खाना है उसका, वो खाना बना रहा है। अगर आप पत्ते तोड़ते हो ना, वो बेचारा अगर आपका मुंह कोई बंद कर दे, आपका हाथ ऐसे कोई बांध दे, खाना बना पाओगे? तो पत्ते क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। इसलिए उसको तोड़ना नहीं, ये नहीं कि पत्ता तोड़ तोड़ कर लेकर गए, प्लीज मत तोड़ना उसको, ठीक है। ज्यादा ये नहीं करेंगे, गर्मी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। इसीलिए सब लोग बर्थडे पर लगाओगे ना? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, तुम कौन से पौधा लगाओगी? आम का? कौन सा आम? कोई भी आम का चलेगा ना? अच्छा, तो आम का पौधा लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे मालूम है? पहले गुठली हम लोग लेंगे, उसको थोड़ा सा धूप में सुखा देंगे। उसके गुठली के अंदर में ही एक और पौधा होता है, छोटी सी गुठली होती है, फिर उसको निकाला जाता है। निकाल करके आप जब हल्की हल्की जब बारिश होगी ना, जब मॉनसून का होगा, तो आप उसको मिट्टी में लगा देना, देखना वहां से पेड़ उगाएगा उस गुठली के अंदर। तो जो आम खाते हो ना, उसकी गुठली अपने पास रखना, ठीक है। उसको धो करके ना धूप में सुखा देना, ठीक है। अच्छा, तुम किस चीज का पेड़ लगाओगी? लीची का? अरे इतना लालच दे देगा हमको सब, ठीक है। तो लीची के लिए भी कौन अच्छा पौधा लगने का कौन सा टाइम अच्छा होता है मालूम है? कौन क्या, जोर से बोलो। बारिश, मॉनसून। मॉनसून में ना बहुत सारे पेड़ पौधे लग जाते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश करना कि मॉनसून के टाइम में हम सभी पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। फिलहाल हमारी संस्था भी आपको एक टास्क दे रही है।